साउथ कश्मीर के कुलगाम में करीबन 30 बच्चे बीमार हो गए हैं और उन्हें हॉस्पिटल दाखिल कराया गया है। उन बच्चों का कहना है कि स्कूल में उन्होंने कुछ खाया था, जिसके बाद उन सब की तबीयत बिगड़ गई है। वहीं स्कूल की तरफ से यह स्टेटमेंट सामने आया है कि इन्होंने स्कूल में कुछ नहीं खाया था, बल्कि बाहर ये किसी कंपटीशन में गए थे, जहां पर इन्होंने आइसक्रीम खाई और उसके बाद इनकी तबीयत खराब हो गई। कहाँ पढ़ते हो आप? हम एकलव्य हॉस्टल में पढ़ते हैं। अच्छा, क्या किस वजह से आप बीमार हुए हो? सर, हमने रात को खाना खाया था, उसके साथ दाल खाई थी और सुबह हमने चाय पी थी, नमकीन चाय, और फिर 10 बजे के टाइम हमने लिप्टन चाय पी थी और उसके साथ एक अंडा खाया था। फिर हम प्रेयर पढ़ने के लिए गए और वहाँ पे हमें ज्यादा दर्द हो गया। तो अब अलग अलग सिम्टम है सभी को, और क्या है पूरा मामला जानेंगे। हमारे साथ कुलगाम से हमारे हामिद ज्वाइन कर चुके हैं। हामिद, बताइएगा क्या है पूरा मामला। हाँ जी मैम, यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर टंगमर्ग है। वहाँ पे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है जो कि टंगमर्ग में कायम है। वहाँ पे शेड्यूल कास्ट के उनके बच्चे वहाँ पे पढ़ते, गुजर जो है वो बच्चे वहाँ पे पढ़ते। उनको जो पहाड़ियों पे रहते हैं उनको स्कूल आना जाना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक स्कूल कायम किया है जहाँ पे उनको पूरी तरह से हर एक चीज दी जाती है और खाना वगैरह दिन का हो या रात का वो उनको वहाँ पे मिलता है। वहीं पे उनको कल शाम को ही थोड़ा सा उन्होंने कहा, बच्चों के मुताबिक हमने कल शाम को जब खाना खाया, सब्जी और दाल खाई, उस वजह से हमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो गई और सुबह हमें ज्यादा दर्द हो गया। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में बताया, जो कि स्कूल इंतजामिया है उनको बताया, तो उन्होंने हमें हॉस्पिटलाइज किया। उस वहां पे डॉक्टरों की जांच के बाद 27 बच्चों को रुखसती मिल गई और 2 बच्चे वहां पे अभी भी जेर इलाज है। डॉक्टरों के मुताबिक इनको एक इन्फेक्शन हुआ है जो कि वायरल इन्फेक्शन है, क्योंकि बच्चे एक ही जगह रहते हैं। वहां पे एक बच्चे में जब इन्फेक्शन हो गया तो दूसरे बच्चे में वो चला जाता है। ये वायरल इन्फेक्शन है, उसी वजह से ये बीमार पड़ गए। मगर यहाँ पे अगर बात करें कि प्रिंसिपल की जो वहां पे जिसके निगरानी में स्कूल चलता है, उसके मुताबिक कल अहरबल में एक योगा कंपटीशन था। उस कंपटीशन में ये बच्चे हमारे गए थे। उनको वहां पे स्पोर्ट्स की तरफ से वहां पे वो इवेंट था, तो उनको वहां से 25-25 रुपए पर हेड मिला और उन्होंने वहां पे आइसक्रीम खाई अहरबल में, जिसकी वजह से ये बीमार हो गए। जब हमने प्रिंसिपल से ये कहा कि जो खाना इन्होंने खाया था कल शाम को, उस खाने की वजह से, बच्चे कहते हैं उस खाने की वजह से हमें कॉम्प्लिकेशन शुरू होगी, तो प्रिंसिपल ने कहा हमने पूरी तरह से जांच किया है, पानी का हमने टेस्ट करवाया, जो जल जीवन मिशन है उसके तहत जो लेबोरेटरी उनके पास होती है, उस लेबोरेटरी से हमने चेक करवाया पानी को। पानी पूरी तरह से साफ है और जो मसाला वहां पे इस्तेमाल होता है, तेल होता है या बाकी मसाले जो होते हैं, वो हमने चेक किए, वो पूरी तरह से हमने देखे कि वो एक्सपायर नहीं है, या वहां पे जो भी है वो पूरी तरह से हमने जांच की। जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं वो पूरी तरह से साफ होते हैं। जो वहां पे लंगर जो बनाता है उनका, वो उसका भी हमने स्टेटमेंट ले लिया। उसने कहा कि कल शाम को हमने भी खाया और जहाँ पे कई टीचर्स भी जो इनकी निगरानी रखते हैं उन्होंने भी खाना खाया, वो बीमार नहीं हुए। और यहाँ पे 70 बच्चे ज़ाहिर तालीम है, 70 के 70 बच्चे फिर बीमार पड़ जाते अगर खाने में कुछ होता। कई बच्चे जो अहरबल गए हैं उन्हीं में इन्फेक्शन पाया गया, उन्हीं को हॉस्पिटलाइज किया गया। और ये सीओ साहब का भी यही कहना है कि वो वहां पे गए थे, अहरबल में कंपटीशन के लिए गए थे, वहां पे उन्होंने कुछ खाया है, तो जिसकी वजह से उनको उनके अंदर ये बीमारी फूट पड़ी। और वहां पे जो लोग हैं, वालिदैन है, वो भी परेशान हो गए इस वजह से। मगर उनके जांच किए गए हॉस्पिटल में, वहां पे यही पाया गया कि इनको थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अब बच्चों का क्या कुछ कहना है और जो स्कूल की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है वो आप देखिए। ये 29 बच्चे हैं टोटल, एज पर द रिपोर्ट साहब जो प्रिंसिपल साहब ने मुझे बोल दिया। तो इसमें जो हमारे जो मेडिकल टीम है, इनकी जो ऑब्जर्वेशन के बाद इन्होंने ये पाया कि इसमें वायरल इन्फेक्शन है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन जो है था, अगर वो एक बच्चे को होता है तो वो बाकियों को भी होता है, उसी वजह से बीमार हुए। और उसकी वजह से कभी कभी स्टमक अपसेट भी होता है, जिसकी वजह से चंद एक बच्चों में 2-3 बच्चों में वो स्टमक प्रॉब्लम भी हुई। तो इस वक्त इनका इलाज चल रहा है। 3 बच्चे टोटल एडमिट है इसमें, तो इंशाल्लाह विद इन 1-2 आवर्स इनको भी यहाँ से बिल्कुल अपने घर भेज दिया जाएगा। बाकी इंशाल्लाह ये सब ठीक है। तो कोशिश करेंगे आगे जो भी कोई इसमें अगर कोई लैक्यूना हो, कोई फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम या कुछ और हो, तो उसमें भी हम मैंने प्रिंसिपल साहब को बोल दिया, वो इसमें वही इंक्वायरी करेंगे और हमारे पास रिपोर्ट पर सारे बच्चों का चेकअप किया।
ऐसे तो कोई फोकस वैसा नहीं लग रहा है जैसे ये सस्पेक्ट कर रहे हैं ना कि फूड पॉइजनिंग का है, क्योंकि ये सारे पेशेंट्स हैं, इनको डिफरेंट कंप्लेंट्स हैं। किसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, 8-10 बच्चे मैंने वो देखे जिनको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कोई बोल रहा है कि मुझे टांगों में दर्द है, कोई सिर में दर्द है। तो इस तरह से जैसे फूड पॉइजनिंग में होता है, डायरिया होता है, वोमिटिंग होती है, उस तरह से किसी पेशेंट में वो कंप्लेंट नहीं थी। तो कुछ है क्या ऐसे? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वायरल होता है, वो स्प्रेड होता है, दैट्स मोस्ट लाइकली जो मुझे लग रहा है इस वक्त, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन सभी को है, वो वायरल डिजीज होती है, वो स्प्रेड होती है। जब एक साथ बच्चे जमा होंगे एक ही जगह तो वो ऐसे स्प्रेड होती है। तो इससे